आज हम एक बार फिर आपकी इंजीनियरिंग के क्लास में आगे बढ़ते हुए, जिसमें कि हमने आपको द प्लाउ में हम आपको बता रहे हैं मोल बोर्ड, टाइप ऑफ मोल बोर्ड, जिसमें से हमने एक आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉइल और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज, हाउ दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। यानी कि अभी तक हमने आपको बताया भूमि के आधार पर मट्टी पलट। अब दूसरे हम आपको बताएंगे बनावट के अनुसार मट्टी पलट की किस्में। ये दो चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन देयर आर 3 टाइप ऑफ मोल बोर्ड। बनावट के आधार पर 3 तरह के मोल बोर्ड पाए जाते हैं। एक तो कटा हुआ, दूसरा ठोस और तीसरा सलाखों युक्त। कटे हुए को कहते हैं स्लेट मोल बोर्ड, दूसरा है सॉलिड मोल बोर्ड और तीसरा है रॉड टाइप मोल बोर्ड। तो नंबर 1 हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं स्लेट मोल बोर्ड या कटे हुए मट्टी पलट। इस प्रकार के मट्टी पलटों की लंबाई में आधा हिस्सा थोड़ी दूर पर काट करके निकाल दिया जाता है। इन सच टाइप ऑफ मोल बोर्ड, फ्रॉम द मोल बोर्ड, by keeping a proper distance, we have to take off the material of moldboard from the moldboard, और वह लोहे की पत्तियों का सा बना प्रतीत होता है। एंड इट इज seems to be made up of iron strips, because after leaving proper space, after leaving a certain space, we have to take out the iron from the moldboard. Only scale type structure is left at the certain distance. Scale type structure is left, so it is known as a slate moldboard. इस प्रकार की मिट्टी पलट का केवल आधा ही भाग पूर्ण की मट्टी के संपर्क में आता है। Because of taking out half of the iron from the moldboard, only half of the iron is there in a form of you can say strips. So whatever soil is going to be left up to the moldboard, only half of the soil will come in contact with the moldboard, because rest of the portion come down without lifting up, because there is a empty space in the moldboard, because the rest of the iron you have taken out. So the soil, whatever soil is going to come in contact with the moldboard, and it will not get stick on the moldboard, it will turn automatically very easily and soil will become pulverized. Second आपका आया ठोस मट्टी पलट, सॉलिड मोल बोर्ड। इस प्रकार के मट्टी पलट बिना कटे पटे अर्थात पूर्ण आकृति के होते हैं। दिस टाइप ऑफ मोल बोर्ड आर सॉलिड। इट इज वी आर नॉट गोइंग टू टेक आउट एनी सॉर्ट ऑफ आयरन, वॉट एवर यू हैव स्टडीड बिफोर मोल बोर्ड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल. Those are the solid moldboard. You are not going to see any sort of cut mark or any sort of iron should be taken from there. So that are known as a solid moldboard. Third, आपका आया रॉड टाइप मोलबोर्ड या सलाखों युक्त मट्टी पलट। यह मट्टी पलट सलाखों का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ रॉड्स। ये चिपकनी मट्टी में लाभकारी होता है। इट इज वेरी मच यूजफुल इन दैट सॉइल विच इज स्टिकी। लेकिन इस प्रकार मट्टी पलट से खेत जोते जाने पर मट्टी अच्छी प्रकार से ऊपर नहीं चढ़ पाती और मट्टी कम पलटने के साथ साथ ठीक प्रकार से चूर्णित भी नहीं हो पाती। बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ रॉड्स, so much space is left in between 2 rods. So whenever we are going to do plowing with this rod type moldboard,
then soil cannot live properly on the moldboard, and due to that space between the rod, it is not going to turn down properly. So the soil cannot be pulverized properly. अब मोल्ड बनाने के लिए यानी मट्टी पलट हल बनाने के लिए मुख्यतः मृदु केंद्र इस्पात, ठोस इस्पात और द्रुत शीतित इस्पात, मृदु ढलवा लोहा, द्रुत शीतित ढलवा लोहा का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ सस्ते हलों में मट्टी पलट हल का निर्माण ढलवा लोहे से किया जाता है। टू मैन्युफैक्चर मोल्ड बेसिकली सॉफ्ट सेंटर स्टील, सॉलिड स्टील एंड चिल्ड कास्ट आयरन आर यूज्ड, but in some low cost plow, cast iron is used to manufacture, you can say, moldboard. A main thing is this: what type of moldboard, which type of moldboard is used, you can say another word, which material is used to manufacture which type of moldboard. Then material used in construction of moldboard, पंखों को बनाने के लिए प्रयोग में होने वाले पदार्थ। नंबर 1 है आपका ढलवा लोहा या कास्ट आयरन। ये पंखे लोहे की इच्छा अनुसार सांचों में ढालकर बनाए जा सकते हैं। These moldboard can be casted according to our need. Whenever you are going to make up the moldboard by cast iron, you can cast any iron in the mold in any shape according to your use. इस लोहे के बने पंखे सस्ते होते हैं। Moldboard made up of cast iron is cheaper, परंतु अधिक झटका से लगने पर टूट जाते हैं, बट इट कांट बेयर जर्क्स टू मच। इनका प्रयोग रेतीली भूमि में अधिक किया जाता है। इट इज यूज्ड इन सैंडी सॉइल मोर बिकॉज आफ्टर एब्रेशन इट विल गेट शार्पन ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये घिसने पर स्वयं ही बहने होते रहते हैं। भारी भूमि में चिल्ड कास्ट आयरन के पंखे अधिक लाभकारी होते हैं। In heavy soil, chilled cast iron moldboard are more profitable. Second है आपका स्टील। इस्पात के पंखे ढलवा लोहे के पंखों से मजबूत होते हैं। Moldboard which are made up of steel are more stronger than cast iron moldboard, but it has more cost. परंतु इनका मूल्य अधिक होता है। ये पंखे अधिक दबाव पड़ने पर मुड़ जाते हैं। It can be bent whenever more pressure comes on it. अतः अधिक सख्त भूमि में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। That's why it is not used in a very hard soil. फिर तीसरा आपका आता है मृदु केंद्र इस्पात, सॉफ्ट सेंटर्ड स्टील। इस पदार्थ के पंख सर्वश्रेष्ठ होते हैं। The moldboard which are made up of soft centered steel are the best. क्योंकि इस्पात के गुणों के अनुसार इन पंखों को प्रत्येक प्रकार की भूमि में प्रयोग किया जा सकता है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, दिस टाइप ऑफ मोल्डबोर्ड कैन बी यूज्ड एनी सॉर्ट ऑफ सॉइल, सो वी कैन यूज इट एनी टाइप ऑफ सॉइल। नाउ इट इज अप टू द मोल्डबोर्ड। या अब मोल्डबोर्ड तक का या पंखे तक का आपका पूरा खत्म हुआ। अब इसके बाद जो कुछ भी रह गया है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।